अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स टैली के डेटा को टैली से बाहर किसी अलग फॉर्मेट में निकालना होता है। जैसे कि अगर आप डेबुक को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्प्ले डेबुक में आइए और आपको जो पार्ट एक्सपोर्ट करना है पहले उसको खोल लेंगे। अगर आप अभी इसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट में जाएंगे तो सिर्फ जो सामने आपको दिख रहा है वही एक्सपोर्ट होगा। अगर कंप्लीट डेबुक आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो F2 से, ठीक है, देन एक्सपोर्ट बैक स्पेस। यहाँ पर आप हमेशा डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेजेज ही लेंगे। हम इसको एक्सेल में ही एक्सपोर्ट कर लेते हैं, आप भी इसे करके देख सकेंगे। लोकेशन इसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर आप कोई भी लोकेशन इसमें डालना चाहते हैं, कोई फोल्डर बना हुआ है तो उसका नाम डालिए, नहीं है तो भी आप जो नाम लिखेंगे उसके नाम से फोल्डर वहाँ पर बन जाएगा एक्सपोर्ट करने के बाद। फाइल का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, ये abcd.xlx भी ले सकते हैं या फिर आप जो भी नाम डालना चाहें, जैसे अगर आप dbook.xlx सही एक्सटेंशन रखें। सीट का नाम क्या रखना चाहते हो, अपडेट एग्जिस्टिंग फाइल मीन्स अगर इसी नाम से इसी सीट में कोई फाइल ऑलरेडी है तो क्या उसको अपडेट करना है कि नहीं, स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग में रखना है कि नहीं, जो कलर्स हैं इसमें बैकग्राउंड में वो सब भी वहाँ ले जाना है कि नहीं। ओपन एक्सपोर्टेड फाइल, इसको यस रखने से जैसे ही आप एक्सपोर्ट करोगे फाइल अपने आप खुल के आपको दिखाएगा भी, अगर नो रख देंगे तो नहीं दिखाएगा। कंटेंट्स या डिटेल, इनके बारे में आपको प्रिंटिंग में पढ़ा चुका हूँ कि जो जो चीज़ें आपको दिखानी है रखनी है वो चीज़ आप यस नो कर दें एंड देन एंटर। चूंकि हमने ओपन एक्सपोर्टेड यस रखा है, ये एक्सपोर्ट होने के बाद फाइल खुद ब खुद खुल भी जाएगी। आप देख सकते हैं ये आपकी फाइल, ये आपका डाटा इसमें आ चुका है। इसी तरह से कोई भी रिपोर्ट आप चाहें, किसी सेल्स को आप चाहें तो सेल्स को खोल लीजिए, Alt E एक्सपोर्ट में जाइए, जो ही फॉर्मेट लेना है आपको वो फॉर्मेट ले लीजिए। जहाँ पर आप इसको डालना चाहते हो वहाँ पर आप इसको डाल दो, जो नाम आपको डालना है, जो पेपर साइज रखनी है वो रख लीजिए, ओरिएंटेशन, देन एंटर। ये खुल गई आपकी एक्सपोर्टेड फाइल। इसे बंद कर देते हैं, वापस से टैली में आते हैं। अब है इंपोर्ट। हम टैली में किसी एक कंपनी का डेटा दूसरे कंपनी में इंपोर्ट कर सकते हैं, बस उसमें कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि जो डेटा आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और जिस कंपनी में उसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं दोनों का फाइनेंशियल ईयर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप 18-19 का डाटा एक्सपोर्ट कर रहे हो और जिस कंपनी में इंपोर्ट कर रहे हो उसकी जो बुक्स बिगिनिंग डेट है वो 2018 के बाद की नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वो डेट मस्ट बी, किसी भी हाल में जो डेट आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके पहले की डेट का होना चाहिए। इसका क्या मतलब है वो ये समझते हैं। हम एक डेटा है हमारे पास 18-19 का, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले उसके मास्टर एक्सपोर्ट करते हैं। मास्टर को एक्सपोर्ट करने के लिए डिस्प्ले में लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जा सकते हैं और यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ XML में किया जा सकता है, ये बात आप कतई ना भूलें। F में बैकअप में हम इसके डाल दिया है। आप क्या ले जाना चाहते हो वो आप लिख लीजिए, इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर्स, यस, एंड देन क्लोजिंग बैलेंस। अगर आप ओपनिंग के रूप में ले जाना चाहते हैं तो हम नहीं ले जाते क्लोजिंग बैलेंस को। ये आ गया यहाँ पे। अब हम इसको बंद कर लेते हैं और ये कंपनी क्रिएट कर लेते ABC। तो यहाँ पर जो ज़रूरत है, कंपल्सन है, वो ये है कि ये डेट, जैसे हमने जो मास्टर एक्सपोर्ट किया 18-19 में किया है, तो ये डेट जो है ये ऐसा ना कि 1/4/19 या उसके बाद की डेट है, ये उसके पहले की डेट होनी चाहिए, साथ में ये भी, ठीक है। इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट डाटा में आएंगे, मास्टर्स हमें इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें आएंगे। अब ये पाथ पूछ रहा है तो ये है उसका पाथ। पाथ क्या है, F। यहां पर आप ये जो पाथ है वो लिख भी सकते हैं या इसको Ctrl+C से कॉपी एंड Ctrl+Alt+V से पेस्ट करेंगे। देन इसका नाम लिखेंगे master.xml। ये कंप्लीट नाम के साथ एक्सटेंशन कंपलसरी है। एंटर करते हैं, यहाँ 3 ऑप्शन आ जाते हैं। ये ऑप्शन तब काम आएंगे अगर आप किसी ऐसी कंपनी में डाटा इंपोर्ट कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी डाटा है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए ABC में कैश जो है वो 5000 है एंड जो कंपनी है हमारी एक्स एडमिन, इसमें कैश कितना है 3000 है। सो अगर आप कंबाइन ओपनिंग बैलेंस को यूज करते हो
तो इंपोर्ट करने के बाद कैश बैलेंस जुड़ जाएगा, यानी 8,000 हो जाएगा। अगर आप इग्नोर डुप्लीकेट को यूज करते हो तो ये पुराना बैलेंस दिखाएगा, जबकि आप अगर मॉडिफाई करते हो तो ये क्या बताएगा, मॉडिफाई विद न्यू डाटा, यानी जो नया डाटा है उसको ले लेगा। ठीक है, कंबाइन से क्या होगा, दोनों डाटा जुड़ जाएगा। इग्नोर डुप्लीकेट से नया डाटा से कोई मतलब नहीं, पुराना वाला ही रहेगा, जबकि मॉडिफाई से पुराना वाला हट जाएगा, नया वाला बैलेंस आ जाएगा। सो यहाँ पर हम कोई भी ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज इसमें तो कोई डाटा है ही नहीं। अगर आप देखना चाहें तो डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट, देखिए सारे मास्टर्स आ गए यहाँ पे। इसके बाद हम एंट्री को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके देखते हैं। एंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए डेबुक में जाना चाहिए। डेबुक में जाके हम पूरी एंट्री सामने ले आते हैं। ध्यान रखें कि जो पार्ट आपके सामने होगा सिर्फ वही एक्सपोर्ट होगा। सो अगर आपको सिर्फ अगस्त का डाटा एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट बैकस्पेस XML ही लेना पड़ेगा, बिकॉज हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। आप इसको जहां रखना चाहो रख दो, हम बैकअप में ही रख लेते हैं इसको। डिटेल, अब यहाँ से आप जो जो चीज़ ले जाओगे वही वहाँ जाएगा, तो इन्वेंट्री पे लेके जाएंगे हम। और डिपेंडेंट मास्टर कंपलसरी है। अगर आप वाउचर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ध्यान रखें कि डिपेंडेंट मास्टर कंपलसरी है। एंटर, ये यहाँ पर आप देखिए डेबुक भी आ गया। वापस से कंपनी को बंद कर देते हैं। ये हमारी कंपनी है। वही चीज़ ध्यान रखेंगे, करंट पीरियड वही होना चाहिए जो डाटा आप इंपोर्ट कर रहे हो। इंपोर्ट में आ गए, वाउचर में आ गए। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, डेबुक। ये आ गया आपका डाटा। देखना है तो डेबुक में आ जाइए। जितना डाटा आपने एक्सपोर्ट किया था उतना डाटा आपका यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। तो काफ़ी सिंपल है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। बस एक्सपोर्ट करना तो एक्चुअली सिंपल है। आप जो भी डाटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ पर जाइए, जो डाटा एक्सपोर्ट करना सामने उसको खोल लीजिए, Alt E दबा दीजिए और जिस फॉर्मेट में उसको एक्सपोर्ट करना है वो डाल दीजिए। जहाँ पर ले जाना चाहते हैं एक्सपोर्ट करके, जो नाम डालना है, क्या क्या चीज़ आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसकी, वो सारी चीज़ें। इंपोर्ट करने के लिए जो ध्यान रखने की जरूरत है, सबसे पहला इंपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ XML में होना चाहिए। दूसरी बात, डाटा जिस पीरियड का एक्सपोर्ट किया गया है, इंपोर्ट करते समय भी पीरियड उस कंपनी का वही होना चाहिए। और बुक्स बिगिनिंग और फाइनेंशियल ईयर डेट जो है वो भी दोनों की इक्वल हो ना हो, लेकिन जिस कंपनी में उसको इंपोर्ट किया जा रहा है उसमें बुक्स बिगिनिंग डेट और फाइनेंशियल ईयर डेट जो है उस डाटा के डेट के पहले की होनी चाहिए, ना कि उसके बाद की। अगर ये सब क्लियर है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ईजी है और ये बहुत काम की चीज़ भी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।